अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आप अलीबाबा से प्रोडक्ट्स कैसे परचेज़ कर सकते हैं। ऑर्डर करने का सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा और आपको एक डेमो ऑर्डर भी करके दिखाऊंगा कि आपने एक क्वालिटी वाली परचेज़ अलीबाबा से कैसे करनी है। अगर आप पाकिस्तान में सामान मंगवाना चाहते हैं या फिर आप जो है अगर अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल करते हैं और अमेज़ॉन के किसी वेयर हाउस में सामान भेजना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो है आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। भले आप पाकिस्तान में प्रोडक्ट मंगवाएं या आप पाकिस्तान में बैठकर कहीं और प्रोडक्ट मंगवाएं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं alibaba.com पर मौजूद हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि एक बायर का अकाउंट बना लेना है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे बनता है बायर का अकाउंट तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख के आप एक बायर का अकाउंट बना लें। उसके बाद अलीबाबा पर आके लॉग इन कर लें। उसके बाद सबसे पहला जो काम आपने यहाँ पर करना है वो ये करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है शिप टू, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है कि आपने किस कंट्री में सामान मंगवाना है। अगर तो आप पाकिस्तान में मंगवाना चाहते हैं तो फिर आप पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अमेज़ॉन के लिए अगर अमेज़ॉन यूके में काम कर रहे हैं तो यूके सिलेक्ट करेंगे। अगर अमेज़ॉन यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप किसी और मार्केट में काम कर रहे हैं या किसी और कंट्री में सामान मंगवाना चाहते हैं तो आपने वो कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। हम मिसाल के तौर पर पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने जो है सामान पाकिस्तान के अंदर मंगवाना है। उसके बाद हमने यहाँ पर जिप कोड डालना है कि आपने पाकिस्तान के किस इलाके में सामान मंगवाना है। मिसाल के तौर पर मैंने पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में सामान मंगवाना है तो मैं यहाँ पर बहावलपुर का जिप कोड डालूंगा 63100 और इसे सेव कर दूंगा। उसके बाद हमने जो ये आप सर्च बार देख रहे हैं यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं। आपने यहाँ पर कीवर्ड्स लिखने हैं। हम लिखते हैं फिशिंग रॉड सेट, यानी कि मैं फिशिंग रॉड मंगवाना चाहता हूँ। हम इसे सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे फिशिंग रॉड के अगेंस्ट जो है रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो अब हमने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक फ़िल्टर आपको नज़र आ रहा है, वो है ट्रेड इंश्योरेंस। अब ट्रेड इंश्योरेंस क्या होती है? ट्रेड इंश्योरेंस सप्लायर एक ऐसा सप्लायर होता है जिसकी प्रोडक्ट क्वालिटी की गारंटी, ऑन टाइम शिपमेंट की गारंटी और पेमेंट की गारंटी, यानी कि तकरीबन हर एक चीज़ की गारंटी अलीबाबा खुद देता है। अगर आप किसी ऐसे सप्लायर से सामान खरीदते हैं जिसके पास ट्रेड इंश्योरेंस मौजूद हो तो जब आप उसे पेमेंट करते हैं तो पेमेंट वो सप्लायर के पास नहीं जाती, पहले पेमेंट अलीबाबा के पास जाती है। अलीबाबा पेमेंट अपने पास रखता है। जब सप्लायर आपको प्रोडक्ट्स भेज देता है और आप प्रोडक्ट चेक करते हैं, अलीबाबा को कंफर्म करते हैं। आपके कंफर्म करने के बाद अलीबाबा जो है पेमेंट सप्लायर को देता है। अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, प्रोडक्ट क्वालिटी सही ना हो या प्रोडक्ट चेंज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करते हैं कि प्रोडक्ट वापस भेज देते हैं और अलीबाबा आपको पैसे रिफंड कर देता है। तो आपने ये ट्रेड इंश्योरेंस का फिल्टर ऑन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक और फिल्टर है, वो है वेरीफाइड सप्लायर का। अब वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है? आपको पता है कि अलीबाबा पर ज़्यादातर सप्लायर्स जो होते हैं उनकी खुद की फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो मैन्युफैक्चरर होते हैं। तो अलीबाबा क्या करता है कि अपनी एक टीम भेजता है। वो टीम सप्लायर को चेक करती है कि इनकी फैक्ट्री किस तरह की है, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितने लोग काम करते हैं, क्या इनकी फैक्ट्री रजिस्टर है, उनके सारे सर्टिफिकेट्स चेक करते हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी चेक करते हैं, उनकी मशीनें चेक करते हैं कि कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है। तो अलीबाबा जो है अपनी एक टीम भेजकर ये सारी चीज़ें चेक करवाता है। चेक करने के बाद जब उनको यकीन हो जाता है कि ये एक जेन्युइन सप्लायर है, एक अच्छा मैन्युफैक्चरर है, तब उसे जो है वेरीफाइड का टैग दिया जाता है। जिस सप्लायर के पास वेरीफाइड का टैग होता है इसका मतलब है कि वो सप्लायर जेन्युइन सप्लायर होता है। तो आपने ये वेरीफाइड का फिल्टर जो है वो ऑन कर लेना है। अब आप देखेंगे कि ये रिजल्ट्स जो हमें शो हो रहे थे ये सारे चेंज हो चुके हैं। अब हमें वो रिजल्ट नज़र आ रहे हैं जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस भी है और वो वेरीफाइड भी हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट अब पसंद करनी है। मिसाल के तौर पर ये वाली प्रोडक्ट जो है मुझे पसंद आ गई है। अब मैं क्या करूँगा कि इसे क्लिक करके ओपन कर लूँगा। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट के पेज पर। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने प्रोडक्ट का टाइटल है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही है। उसके बाद नीचे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं। अगर आप यहाँ पर देखें 1.8 मीटर रॉड, यानी कि सिर्फ रॉड जो है वो 906 रुपये का है और उसके बाद 1.8 मीटर रॉड विद रील ये है 2119 रुपये का। उसके बाद 1.8 मीटर रॉड प्लस रील प्लस लाइन प्लस लूर सेट, कंप्लीट सेट जो है वो है 2423 रुपये का। उसके बाद हमारे पास लीड टाइम है, यानी कि प्रोडक्ट ये आपको कितनी देर में पहुंचा सकते हैं।
बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि प्रोडक्ट तैयार नहीं होती, तो आप इनसे निगोशिएट कर सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट कितने अरसे में तैयार करके भेज सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग अमेज़ॉन पर प्राइवेट लेबल करते हैं या दराज पर प्राइवेट लेबल करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट पर अपना लोगो लगवाते हैं और अपनी कंपनी का नाम लिखवाते हैं। कस्टमाइजेशन में कस्टमाइज लोगो मिनिमम ऑर्डर जो है 500 सेट हैं। अगर आप इनसे 500 सेट ऑर्डर करेंगे तो ये आपको लोगो भी कस्टमाइज कर देंगे, पैकेजिंग भी इसकी कस्टमाइज करके देंगे और उसके बाद ग्राफिक कस्टमाइजेशन भी करके देंगे। ऐसा नहीं है कि कस्टमाइजेशन के लिए 500 सेट खरीदना ज़रूरी है। अगर आप 500 से कम पर भी कस्टमाइजेशन करवाएं, अगर आप 200 सेट खरीदें और कस्टमाइजेशन करवाएं तो आपको ये कर देंगे, लेकिन आपकी प्राइस बढ़ा देंगे। उसके बाद हमारे पास परचेज डिटेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन विद ट्रेड इंश्योरेंस, यानी कि ये ऑर्डर आप अगर यहाँ से करेंगे तो ये ट्रेड इंश्योरेंस के अंडर प्रोटेक्टेड होगा। उसके बाद हमारे पास शिपिंग मेथड है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट सप्लायर टू नेगोशिएट शिपिंग डिटेल्स, यानी कि आप जो है सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट करें कि वो कौन कौन से शिपिंग मेथड जो है वो सपोर्ट करता है। आमतौर पर 4 शिपिंग मेथड होते हैं: सी फ्रीएट, लैंड फ्रीएट, एयर फ्रीएट और एक्सप्रेस। सी फ्रीएट सस्ता होता है लेकिन बहुत जो है स्लो होता है। उसके बाद लैंड फ्रीएट जो है वो बहुत कम सप्लायर सपोर्ट करते हैं। उसके बाद एयर फ्रीएट है। एयर फ्रीएट जो है वो फास्ट होता है लेकिन महंगा होता है। उसके बाद होता है एक्सप्रेस जो है फास्ट भी होता है और निस्बतन सस्ता भी होता है। इसमें आमतौर पर जो थर्ड पार्टी शिपिंग सर्विसेज होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है पेमेंट्स, यानी कि आप कौन कौन से पेमेंट मेथड से इनको पेमेंट कर सकते हैं: वीज़ा, पेपाल, मास्टर कार्ड, एप्पल पे वगैरह। तो ये तकरीबन जो है हर सप्लायर तकरीबन सारे पेमेंट मेथड सपोर्ट करता होता है। उसके बाद रिटर्न्स एंड रिफंड्स है, यानी कि आप प्रोडक्ट रिसीव करने के 60 दिनों के अंदर अंदर आप अगर चाहें तो रिफंड आप ले सकते हैं। अगर प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी सही नहीं है, प्रोडक्ट आपकी ख़राब है, टूटी हुई है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप 60 दिन के अंदर अंदर आप प्रोडक्ट वापस करके रिफंड ले सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पर आप सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं जिसमें फ़ोटोज़ भी हैं और बाकी स्पेसिफिकेशंस भी शामिल हैं। उसके बाद यहाँ से आप जो है कंपनी की प्रोफाइल देख सकते हैं जिसमें वीडियोस और फोटोज़ भी मिल जाएंगे, उनकी बिजनेस टाइप, मेन प्रोडक्ट, उनकी सर्टिफिकेट्स वगैरह, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। यानी कि आप कंपनी की सारी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अच्छा, सबसे पहले तो आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सप्लायर्स जो हैं वो सिर्फ मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है सप्लायर से कांटेक्ट करने का कि आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें, सेंड इंक्वायरी। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आप इस पेज पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो है क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो हम यहाँ 200 सेट लिख देते हैं। उसके बाद जो है आपने डिटेल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है। डिटेल रिक्वायरमेंट में आप जो है प्रोडक्ट की सारी तफसील यहाँ पर लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हाट प्राइस यू कैन ऑफर फॉर 200 सेट्स एंड आई वांट ट्रेड टर्म DDP। अब ये ट्रेड टर्म DDP क्या है? आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ट्रेड टर्म क्या होती है। ट्रेड टर्म बेसिकली एक शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है सप्लायर और बायर के दरमियान। अलीबाबा बहुत सारी ट्रेड टर्म्स यूज करता है, जिनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ट्रेड टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, एक ट्रेड टर्म होती है EXW, यानी कि एक्स वर्क। इस ट्रेड टर्म में क्या होता है कि सप्लायर जो है सामान बनाकर अपनी फैक्ट्री में रख देता है और वहाँ से वो सामान उठाना, वहाँ से शिप करवाना, पाकिस्तान लाना और फिर घर लाना, ये सारी आपकी जिम्मेदारी होती है। और एक और ट्रेड टर्म जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं FOB, यानी फ्री ऑन बोर्ड। इस ट्रेड टर्म में क्या होता है कि सप्लायर जो है कि वो सामान तैयार करके चाइना के अंदर ही जिस पोर्ट पर आप कहते हैं वहां पर पहुंचा देता है और वहां से आगे पाकिस्तान लाना और फिर घर लाना आपकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद एक और ट्रेड टर्म यूज होती है जिसे हम DDP कहते हैं, जो यहाँ मैंने भी लिखा है, आई वांट ट्रेड टर्म DDP। अब DDP ट्रेड टर्म में क्या होता है, इसे कहते हैं डिलीवर ड्यूटी पेड, यानी कि सामान जो है आपका सप्लायर बनाने के बाद चाइना में भी पोर्ट पर खुद पहुंचाएगा और उस पोर्ट से उठा के पाकिस्तान तक भी खुद लाएगा और उसके बाद कस्टम क्लियरेंस, पोर्ट की फीस, इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस, हर एक चीज सप्लायर के जिम्मे होगी। सप्लायर की जिम्मेदारी होगी कि वो आपके घर तक सामान पहुंचाए। A to Z सारी की सारी सरदर्दी सप्लायर के जिम्मे होती है DDP ट्रेड टर्म में। इसलिए खास तौर पर वो लोग जो अमेज़ॉन पर काम करते हैं उनके लिए जरूरी होता है कि वो DDP ट्रेड टर्म इस्तेमाल करें, क्योंकि वो खुद अमेरिका में तो नहीं बैठे होते ना कि सामान वहां से रिसीव करें और जाके वेयर हाउस में दे के आए। तो वो DDP ट्रेड टर्म यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि सप्लायर खुद सामान सारा कुछ उठाता है, उसे शिप करवाता है अमेरिका में और वहां से वो वेयर हाउस तक पहुंचाता है। तो इसलिए अमेज़ॉन का जो लोग काम करते हैं उनके लिए DDP ट्रेड टर्म ही इस्तेमाल होती है। और उसके बाद एक और ट्रेड टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे हम कहते हैं DAP,
और DAP में क्या होता है कि सामान आपको पाकिस्तान या जिस कंट्री में आप सामान मंगवा रहे हैं उस कंट्री की किसी एक पोर्ट पर सामान पहुंचा दिया जाएगा और वहां से आपने खुद सामान रिसीव करना है, कस्टम क्लियरेंस भी खुद करवानी है, पोर्ट की फीस भी खुद देनी है, इंपोर्ट ड्यूटीज भी खुद देनी है और सारा काम यानी कि रिसीविंग का आपने खुद करना है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सबसे बेहतरीन ट्रेड टर्म कौन सी है। DDP जो है वो देखा जाए तो इसमें आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो इसलिए DDP बज़ाहिर सही लगती है। लेकिन DDP का प्रॉब्लम यह है कि ये महंगी होती है, इसमें आपका शिपिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद EXW जिसे हम एक्स वर्क कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है क्योंकि सप्लायर जो है सामान तैयार करके अपनी फैक्ट्री में रख देता है, वहां से उठाने और यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप जो है एक थर्ड पार्टी के जरिए सामान वहां से उठवाते हैं और पाकिस्तान लाते हैं। और वो थर्ड पार्टी कौन होता है, वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एजेंसीज होती हैं जो तकरीबन हर बड़े शहर में मौजूद होती हैं। आप उनसे रब्ता करते हैं, आप उनको बताते हैं कि फलां फैक्ट्री में मेरा माल पड़ा हुआ है, वहां से उठाना है और पाकिस्तान लाना है। आप उनसे रेट तय कर लेते हैं, आप उनको क्वांटिटी बताते हैं, उसका वजन बताते हैं, उसका वॉल्यूम बताते हैं, उस हिसाब से जो है आप उनसे रेट तय कर लेते हैं। बाकी जो है हर बंदे का, हर ऑर्डर का, हर बायर का अपना अपना हिसाब किताब होता है। उस हिसाब किताब से जो सबसे बेहतर उसे ट्रेड टर्म लगती है वो चूज कर लेता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि आई वांट ट्रेड टर्म DDP, यानी कि मुझे किसी किस्म की कोई शिपिंग की, इंपोर्ट की, कस्टम क्लियरेंस की, इंपोर्ट ड्यूटीज की, पोर्ट फीसिस की, किसी किस्म की कोई झंझट नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने ट्रेड टर्म DDP लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर अटैचमेंट। अटैचमेंट में जो है आप फोटोज या डॉक्यूमेंट्स इन्हें भेज सकते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के लिहाज से, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस हवाले से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वो भी इन्हें भेज सकते हैं। यहाँ ऐड अटैचमेंट पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम सेंड इंक्वायरी नाउ पर क्लिक कर देंगे। हमारी इंक्वायरी जो है सप्लायर तक पहुँच चुकी है। और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ मोर रिकमेंडेशंस आ गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट RFQ। ये RFQ अब क्या होता है, RFQ का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अगर आप सबमिट RFQ करते हैं यानी कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन एक अगर आप सबमिट कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं ये सारी की सारी अली बाबा उठाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी सप्लायर हैं सबको भेज देगा। यानी कि बहुत सारे सप्लायर्स के पास आपकी ये डिटेल भेज देगा कि एक बायर है, वो ये प्रोडक्ट जो है खरीदना चाहता है और उसकी डिटेल्स ये हैं और क्वांटिटी आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे सप्लायर खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम जो है सबमिट RFQ भी कर देते हैं। हम यहाँ पर क्वांटिटी लिखेंगे, उसके बाद सबमिट RFQ पर क्लिक कर देंगे। चलिए जी, हमारी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी चली गई है। अब जो है बहुत सारे सप्लायर खुद भी हमसे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम वापस जाते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है मैसेजेस, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम आ जाते हैं अपने अली बाबा के अकाउंट में। तो ये जी हमारा सप्लायर है जिसे हमने इंक्वायरी भेजी है। ये हमारी इंक्वायरी है 200 सेट्स की जो हमने इन्हें भेजी है। लें जी, हमारे पास मैसेज आए हैं। पहला तो हेलो और दूसरा मैसेज है रॉड कॉम्बो योर ऑर्डर क्वांटिटी इज़। असल में इन बेचारों की इंग्लिश भी हमारी तरह पूरी शुरू ही होती है। ये असल में पूछना चाह रही है कि आप रॉड कॉम्बो सेट पूरा आपको चाहिए, तो हम इसे लिखते हैं हाई क्वांटिटी इज 200 सेट रॉड विद फुल सेट। हम इसे मैसेज भेज देते हैं और एक और मैसेज भी कर देते हैं यस कॉम्बो बेसिकली इनका पूरा सेट है जिसमें रॉड भी है, रील भी है, लाइन भी है और एक दो और चीज़ें भी हैं। अच्छा जी, एक और मैसेज ने किया है कि 200 सेट फुल रॉड कॉम्बो प्राइस $7.6 पर सेट। अच्छा, अब जो है हमारी सप्लायर के साथ कन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है। ये बहुत अहम है। हमने जो है हर एक चीज़ डिस्कस जो करनी है अपने सप्लायर के साथ, जो भी नेगोशिएशन करनी है अपने सप्लायर के साथ, वो इस मैसेज बॉक्स में करेंगे। अगर ये आपसे ईमेल मांगे, आपका व्हाट्सएप नंबर मांगे, आउट ऑफ अली बाबा आपने कोई जो है कन्वर्सेशन नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि जब कोई प्रोडक्ट आपके पास पहुंचती है और वो प्रोडक्ट ख़राब निकलती है या उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, तो जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो अली बाबा क्या करता है कि वो आपकी ये सारी कन्वर्सेशन चेक करता है कि आपके सप्लायर और आपके दरमियान तय क्या हुआ है, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके दरमियान तय हुई है, क्या स्पेसिफिकेशंस जो हैं आप दोनों के दरमियान तय हुई हैं। तो अली बाबा ये सारा कुछ चेक करता है। उसके बाद आपकी रिफंड की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसलिए जो भी आपने कन्वर्सेशन करनी है इसी मैसेज बॉक्स में करनी है। आप चाहें तो इन्हें ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें वीडियो कॉल भी कर सकते हैं इसी मैसेज बॉक्स के जरिए। आपने रेट भी यहीं पर तय करने हैं, आपने प्रोडक्ट क्वालिटी भी यहाँ पर तय करनी है, क्वांटिटी भी यहाँ पर तय करनी है, प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर तय करनी है, शिपिंग मेथड भी यहीं पर तय करना है, ट्रेड टर्म भी यहीं पर तय करनी है,
हर एक चीज़ आपने यहीं पर तय करनी है, अपने सप्लायर के साथ निगोशिएट करना है। अब इसने हमें मैसेज किया है कि 200 सेट के फुल रॉड कम्बो जो है उसकी प्राइस $7.6 है। अगर आप चाहें तो आप प्राइस पर इनसे निगोशिएट कर सकते हैं कि प्राइस कम करो, $6.5 करो या $6 करो, जितनी आपको मुनासिब लगे तो वो आप इनसे निगोशिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, आपने शिपिंग मेथड भी इनसे निगोशिएट करना है। मैं इनको कहता हूँ आई वॉन्ट दिस ऑर्डर इन DDP ट्रेड टर्म। अच्छा जी, इसने मुझे मैसेज किया है कि चेक विद आवर फॉरवर्डर इफ़ दे हैव DDP वे। इसके कहने का मतलब है कि मैं चेक करती हूँ हमारा फॉरवर्डर अगर DDP सपोर्ट करता है तो मैं आपको बताती हूँ। यस आई एम वेटिंग। ओके, अच्छा जी, मैसेज किया है फॉरवर्डर नीड योर फुल रिसीविंग एड्रेस। ठीक है जी, हम इसे भेज देते हैं। ओके, लेट मी सेंड यू। अच्छा जी, मैं अपना कंप्लीट एड्रेस लिखता हूँ और इसे भेज देता हूँ। इसमें स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती है, इसमें दोबारा लिख के भेज देता हूँ। स्पेलिंग करेक्ट, गॉट इट। अच्छा जी, मैंने थैंक यू कहा और उसने वेलकम कह दिया। और मैं इसे एक और मैसेज करता हूँ, मैं लिखता हूँ प्लीज़ आस्क योर फॉरवर्डर टू कैलकुलेट शिपिंग कॉस्ट विद DDP इफ़ अवेलेबल। कि जो शिपिंग की फ़ीस कैलकुलेट करोगे उसमें आपने ट्रेड टर्म DDP रखनी है। थोड़ी देर बाद मैंने मैसेज किया कि वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, और इसने मुझे कहा कि आपको कल बताया जा सकता है क्योंकि हमारा फॉरवर्डर आज छुट्टी पर है। ओके जी, अगले दिन हम आ चुके हैं। हमें एक दिन वेट करना पड़ा है क्योंकि उनका फॉरवर्डर जो है वो छुट्टी पे था। और आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 लोगों ने हमसे और कांटेक्ट किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि हमने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजी थी। जो हमने RFQ भेजा था उसके नतीजे में इन 2 सप्लायर्स ने हमें अभी तक कांटेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सप्लायर ने हमसे कांटेक्ट किया है और हमें अपनी कंपनी की डिटेल्स भी भेजी हैं। उसके बाद ये दूसरा सप्लायर, और इसने लिखा है डियर मोहम्मद जुल्करनैन, आई एम श्योर वी हैव द प्रोडक्ट यू नीड। तो इसने भी हमसे कांटेक्ट किया है। अब आप क्या कर सकते हैं कि इन तीनों से इकट्ठी बात कर सकते हैं। जो आपको सबसे अच्छा रेट दे, सबसे अच्छी क्वालिटी दे और ऑन टाइम शिपमेंट दे, आप उससे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपने 2 बातों का ख्याल रखना है कि आपके सप्लायर के पास ट्रेड इंश्योरेंस हो और वो वेरीफाइड सप्लायर हो। बाकी आप मल्टीपल सप्लायर्स के साथ इकट्ठा बात कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पर उनसे निगोशिएट कर सकते हैं और एक अच्छी डील बनाने की कोशिश कर सकते हैं। खैर, हम चलते हैं उस सप्लायर के साथ जिसके साथ हमारी पहले बात हो रही है। फिलहाल तो मैं आप लोगों को असल में इस वीडियो में सिखा रहा हूँ कि आपने ये काम करना कैसे है। तो हम इनसे वापस कांटेक्ट करते हैं। वैसे मैंने लिखा है कि कल मैंने आपको कैलकुलेशन के लिए कहा था तो आपका फॉरवर्डर छुट्टी पे था, तो काइंडली जो है वो शिपिंग की जो कैलकुलेशन है वो करके भेजें। अच्छा जी, इसने मुझे मैसेज किया है और लिखा है 200 सेट रॉड कॉम्बो DDP सी शिपिंग कॉस्ट टू योर डोर इज $654, डिलीवरी टाइम इज 65 to 75 days। और दूसरा मैसेज किया है टोटल अमाउंट इज $2,174, जो कि मेरे ख्याल में तकरीबन 6.5 लाख रुपए बनेगी। आप इनसे जो है प्राइस पर और शिपिंग चार्जेस पर आप इनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, अब इनसे पैसे कम करवा सकते हैं। मैं असल में जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझाऊँ। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मैं इसे एक और मैसेज करता हूँ, कैन यू डिलीवर बाय एयर, आई डोंट हैव दैट मच टाइम। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप काइंडली बाय एयर अगर भेज दें तो उसने मुझे वापस मैसेज किया है कि हम लोग एयर शिपिंग की चार्जेस चेक कर रहे हैं। तो मैं वेट करता हूँ। तो उसने मुझे मैसेज किया है कि FedEx की जो शिपिंग कॉस्ट है वो है $938। तो अब जो है आप इनसे इस तरह नेगोशिएट करेंगे, प्राइस पर भी और शिपिंग कॉस्ट पर भी, हर एक चीज़ पर नेगोशिएट करेंगे। हर एक चीज़ जब आपकी फाइनल हो जाएगी, जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट, शिपिंग मेथड, ट्रेड टर्म, शिपिंग कॉस्ट, लीड टाइम यानी कि डिलीवरी टाइम, हर एक चीज़ जब आपकी फाइनल हो जाए, तब आपने क्या करना है कि मैं इसे कहता हूँ कि आई वांट टू मेक पेमेंट, कि मैं जो है अब राज़ी हो गया हूँ इस ऑर्डर पे, अब मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। तो काइंडली जो है ना मुझे ऑर्डर जो है वो ड्राफ्ट करके भेजें। तो इसने मुझे मैसेज वापस किया है, कैन यू एडवाइज मी योर फुल रिसीवर एड्रेस डिटेल्स, यानी कि पूरा रिसीविंग एड्रेस मुझे बताएं जिसमें जिप कोड, मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ डिटेल में हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जिप कोड वगैरह हर एक चीज़ जो है कंप्लीट डिटेल के साथ भेज देता हूँ। जी, मैंने इसे भावलपुर की कंप्लीट डिटेल भेजी है। तो अब इसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है और कहा है कि भावलपुर का कौन सा एरिया। असल में मैंने भावलपुर सिटी लिखा था, तो ये पूछ रही है कि भावलपुर का कौन सा एरिया। तो हम क्या करते हैं कि भावलपुर मॉडल टाउन में मंगवाते हैं। तो मैं लिखूंगा भावलपुर मॉडल टाउन और इसे सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, इसने क्या किया है कि ऑर्डर ड्राफ्ट करके मुझे भेज दिया है और यहाँ नीचे लिखा हुआ है मेक पेमेंट नाउ। अगर मैं मेक पेमेंट नाउ पर क्लिक करूँ तो आप आ जाते हैं सीधा चेकआउट पेज पर, जहां आपने पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर जो है ना आपने पेमेंट करनी है, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करनी। आपने क्या करना है, वापस आना है
और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर्स, यहाँ ऑर्डर्स में जाना है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा ऑर्डर है जिस पर हमारी नेगोशिएशन हो रही है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ व्यू मोर पर आपने क्लिक करना है और आप आ जाएंगे अपने ऑर्डर पर। हमने ज़रा नीचे आना है और यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले क्वांटिटी, फिर यूनिट सेट, यूनिट प्राइस, हर एक चीज़ चेक करनी है। यहाँ पर शिपिंग मेथड एक्सप्रेस लिखा हुआ है, शिपिंग फीस $938 लिखी हुई है, शिपिंग डेट शिप 15 डेज आफ्टर इनिशियल पेमेंट इज रिसीव्ड। उसके बाद मेरा शिपिंग एड्रेस आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है ट्रेड टर्म्स। तो यहाँ जो इन्होंने ट्रेड टर्म लिखी है वो है DAT, यानी कि पाकिस्तान तक ये प्रोडक्ट हमें पहुँचा देंगे, पाकिस्तान के किसी एक पोर्ट पर, और वहाँ से हमने प्रोडक्ट जो है रिसीव भी खुद करनी है, कस्टम क्लियरेंस भी खुद करवानी है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी खुद देनी है, और इसके अलावा कोई और पोर्ट की फ़ीस है तो वो भी हमने खुद देनी है। अब इस ट्रेड टर्म का आपने ख्याल रखना है, जो कि मैं पहले आपको ट्रेड टर्म्स सारे समझा चुका हूँ। आपने इसका अच्छे से ख्याल रखना है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी शिपिंग प्रोवाइडर यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आपको चाहिए कि आप ट्रेड टर्म DDP इस्तेमाल करें। तो अभी हमने क्या करना है कि हमने ये सारा कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नज़र आए, शिपिंग फीस में, शिपिंग मेथड में, ट्रेड टर्म में, प्रोडक्ट क्वांटिटी में, प्रोडक्ट की प्राइस में, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ ऊपर आ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन। तो आपने क्या करना है कि अपने सप्लायर को रिक्वेस्ट करनी है मॉडिफिकेशन की, कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ये तब्दीलियाँ करो। तो मैं लिखता हूँ वी टॉक अबाउट ट्रेड टर्म DDP इन दिस शिपिंग कॉस्ट, यानी कि हमारी जो शिपिंग कॉस्ट तय हुई थी हमने उसमें DDP ट्रेड टर्म तय की थी। तो करंटली जो है ना इसे मॉडिफाई करें और DDP ट्रेड टर्म में मुझे सामान भेजें, और हमने क्या करना है कंफर्म कर देना है। अब मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट जो है वो सप्लायर के पास चली गई है, सप्लायर इसे देखेगा और इसे मॉडिफाई करेगा, और आपने फिर दोबारा जो है आपने चेक करना है, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नजर आए तो आपने फिर दोबारा रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन करना है, यानी कि फिर रिक्वेस्ट करनी है मॉडिफिकेशन की। जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट पसंद ना आए आप बार बार मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जब आपको हर एक चीज़ उसमें सही लगे, प्रोडक्ट की प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग मेथड, ट्रेड टर्म, हर एक चीज़ आपके मतलब की जब हो जाए तब आपने पेमेंट करनी है। तब तक आपने पेमेंट नहीं करनी जब तक कॉन्ट्रैक्ट आपके मतलब का नहीं होता। अच्छा जी, हम आ जाते हैं वापस और हम जाते हैं मैसेजेस में। अच्छा जी, इसने देखें रिव्यू कर लिया हमारी रिक्वेस्ट और ये कह रही है कि एयर शिपिंग वी डोंट हैव DDP। तो इसने कहा है कि अगर हम बाय एयर भेजें तो हम जो है DDP ट्रेड टर्म नहीं दे सकते। होगा इनका कोई अपना मसला है। खैर, अगर आप चाहें तो आप इनसे किसी और ट्रेड टर्म में डील कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी और सप्लायर से डील कर सकते हैं। यानी कि ये सारा तरीकाकार मैं आपको समझा रहा हूँ, इनसे बात करने का, निगोशिएशन करने का और ऑर्डर करने का। खैर, मैंने इसे फिर और मैसेजेस भी किए। मैंने कहा कि DDP अगर नहीं है तो फिर ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है। फिर उसने वजह बताई कि जो सामान आप मंगवा रहे हैं तकरीबन 150 किलो का है, तो बाय एयर ये बहुत महंगा पड़ेगा, वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी मैंने इससे आगे बातें की और ये सिलसिला इस तरह काफ़ी देर तक चलता रहा। फिर मैंने इसे 1-2 और अपने ऑर्डर ड्राफ्ट करवाए कि अगर मैं चाइना में किसी पोर्ट पर मंगवाऊँ तो मुझे कितने पैसों में पड़ेगा, अगर मैं पाकिस्तान की पोर्ट पर मंगवाऊँ, फ़लाँ शिपिंग मेथड से मंगवाऊँ तो मुझे कितने में पड़ेगा। तो इस तरह मैंने काफ़ी सारे जो है इससे काम करवाया। खैर, जब आप हर एक चीज़ पर मुतमईन हो जाएं तब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है ऑर्डर्स में और यहाँ पर आ जाना है अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट पर। एक दफ़ा अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है मेक पेमेंट, आपने मेक पेमेंट पर क्लिक करना है और आप आ जाएंगे चेकआउट पेज पर। यहाँ आपने पेमेंट करनी है। तो यहाँ अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहें तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, अगर आप गूगल पे, एप्पल पे या पेपाल से, या फिर आप वायर ट्रांसफ़र करना चाहें, बैंक अकाउंट से भेजना चाहें तो बैंक अकाउंट से भी भेजा जा सकता है। अगर आप कार्ड से भेज रहे हैं तो आप अपने कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट और CVV कोड लिखेंगे और यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। आपकी पेमेंट हो जाएगी और वो लोग आपका ऑर्डर भेज देंगे। जिस ट्रेड टर्म में आप लोगों की बात तय हुई होगी उस ट्रेड टर्म के मुताबिक आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा। उसके बाद आप ऑर्डर रिसीव करेंगे, प्रोडक्ट्स चेक करेंगे और अलीबाबा को कंफर्म करवाएंगे कि जी हमारी प्रोडक्ट पहुंच गई है और ये वही प्रोडक्ट है जो हमने मंगवाई थी, क्वालिटी भी ठीक है। तब जो है अलीबाबा पेमेंट सप्लायर को देगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑर्डर ट्रेड इंश्योरेंस के अंडर प्रोटेक्टेड है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी पूरा प्रोसेस अलीबाबा पर ऑर्डर करने का। इस हवाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप ज़रूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के जवाब देने की। बाकी हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।